हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आपके एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन कर लिए एंड आज हम इस लेक्चर में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आपका 8th क्वेश्चन से। ठीक है, इस 8th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। तो आपको क्या बता रहा है, आपके पास स्टैचू है सर जिसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब कोई इस तरीके का ना प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा ना स्टैचू जो खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई जमीन पे ही खड़े, ठीक है, स्टैचू खड़े होते हैं, कुछ ऊपर एक प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर वो स्टैचू खड़े होते हैं। हमारी स्टेज होती है स्कूल में ना, ठीक है, तो आप मान लो थोड़ी सी वो और बड़ी स्टेज है, उसके ऊपर आपका स्टैचू खड़ा है, ठीक है, तो उसी को आप पेडेस्टल कहोगे। आप आराम से ना इस तरीके से, आपकी यहाँ पे क्या होंगी, स्टेयर्स होती हैं, आप आराम से चढ़ के यहाँ तक जा सकते हो, ये पेडेस्टल है आपका। इसके ऊपर भाई आपका क्या है, इस तरीके से स्टैचू खड़ा था, ठीक है। तो हम स्टैचू को एक अलग कलर से आपको दिखा देंगे और एक पेडेस्टल जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ये भी वर्टिकली होगा लैंड के ऊपर ना, ऐसे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है, इसको एक अलग कलर से हम शो करेंगे, ठीक है जी। तो दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से आपका ये AB नामक स्टैचू बना दिया हमने, ठीक है। ये किसके ऊपर है बेटा, आपका एक पेडेस्टल के ऊपर है, तो वो पेडेस्टल कितना हो गया जमीन से C, ठीक है, तो ये जमीन से आपका BC आपका पेडेस्टल है, उसके ऊपर AB स्टैचू है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। ओके, आपसे बोलता है जमीन में किसी एक पॉइंट से जब आप स्टैचू को देखते हो, किसको देखते हो बेटा आप, जब आप स्टैचू को देखते हो उसके टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है आपका 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है बेटा, 60 डिग्री। और जब आप क्या देखते हो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये पॉइंट हो जाएगा B, और यही बॉटम ऑफ द या फिर फुट ऑफ द स्टैचू हो जाएगा बच्चे आपका। तो यहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। कितना बन रहा है, इस पॉइंट को आप D ले लीजिए, इस D पॉइंट से। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है और इस तरीके से आपका प्यारा सा एक फिगर बनेगा, ठीक है। आपको गिवन क्या बेटा, आपको गिवन है स्टैचू की हाइट दैट इज 1.6 मीटर, 1.6 है ना, हाँ जी, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यू हैव टू फाइंड BC। क्या निकालना है बच्चे, आपको BC फाइंड आउट करना है। बात समझ में आती है? तो BC फाइंड आउट कैसे होगा जी, ध्यान से देखो, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब आपको दिमाग लड़ाना है। मैंने क्या कहा था, बेसिक्स पे स्टिक करो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एलिवेशन आ गया, क्लिक करना चाहिए भाई कौन से चैप्टर में हमें जाना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर वहां पर आपने दिमाग लगाना है क्या क्या छोटे छोटे बेसिक्स हैं। आपने देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से राइट ट्रायंगल में मुझे मिल रहे हैं, तो मतलब कौन से राइट ट्रायंगल्स की बात हो सकती है। तो सबसे पहले देखो 60 डिग्री कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहा है, ACD में मिल रहा है। तो ऐसे लिख दो भाई तुम लोग, पहले आप लोग लिख दो इन ट्रायंगल ACD लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 45 डिग्री कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है, BCD में मिल रहा है, वो भी लिख दिया भाई तुमने, इन ट्रायंगल BCD लिख दिया, इतनी बात लिख दी। तो ये दो ट्रायंगल आपको लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, कभी कभार ऐसा हो सकता है 0.1% या 1% चांस है कि एक से काम बन जाए, अदरवाइज दोनों ट्रायंगल्स का उपयोग होगा ही होगा। फिर देखो यार क्या बात चल रही है यहाँ पे, बात ये चल रही है कि आपको ये गिवन है भाई 1.6 मीटर, आपको निकालना क्या, BC। क्या निकालना है, BC, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, जब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं बड़ा वाला, इस बड़े वाले में DC आ रहा है और ये वाली साइड आ रही है जिसमें मुझे AB पता है। क्या पता है बेटा मेरे को, AB पता है, बट मुझे ये BC नहीं पता, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल, जो छोटू ट्रायंगल था इसमें 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे आपको DC आ रहा है और BC है, जो आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, BC। अब आप दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन क्या चीज मिल रही है आपको, क्या मिल रहा है, DC बेस मिल रहा है ना दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। तो हम ऐसा करते, और मुझे निकालना भाई ये है हाइट निकाल ली, तो हाइट और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan थीटा होता है, जो उनके बीच में रिलेशन आपको बताता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, होता नहीं होता। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल में एक बार tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, मतलब tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। फिलहाल हम छोटे वाले में पकड़ते हैं, तो छोटे वाले में क्या होगा जी, आपका इन ट्रायंगल BCD जो tan 45 डिग्री है बेटा, वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन CD के। tan 45 होता है बच्चे 1, तो BC अपॉन CD, तो इसका मतलब CD किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपका BC के। ये चीज आ गई पहले तो हमारे पास यार, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ट्रायंगल ACD में, फिर से आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस पकड़ना है। क्यों, मुझे परपेंडिकुलर में AB पता है, ये फायदा है। तो हम लेंगे भाई आपका tan 60 डिग्री
किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज AC, बेस है आपका CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3। बेटा AC ना पूरा का पूरा आप AC लेके नहीं चलोगे, उसको ब्रेक कर दोगे AB प्लस BC में, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है? BC निकालना है। तुम लिख दोगे भैया इसको AB प्लस BC, और CD को आप क्या लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? BC लिख सकते हो। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 BC। AB बेटा आपको पता है 1.6 मीटर है। BC को हमने ऐसे रहने दिया। इस BC को उठा के आप इधर ले आओगे, इस BC को उठा के जब आप इधर लाओगे हो जाएगा √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। यहां से आप BC कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा? अंदर √3 माइनस 1 बचेगा, बराबर 1.6 के। अगले ही स्टेप में क्या होगा? ये √3 माइनस 1 1.6 के नीचे चला जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ रही? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। एंड आई टोल्ड यू गाइस, हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। एक इरेशनल नंबर है तो मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा? √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से। तो क्या होगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1। नीचे क्या होगा बेटा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 विल बी 2 से कैंसिल करोगे 0.8 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका जो BC आया दैट इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है आपका? हाइट ऑफ पेडेस्टल है। किसकी हाइट है? पेडेस्टल की हाइट है। एंड आप थोड़ा सा यहां पे इनिशियली लिख दो, आपने लेट कर लिया, लेट AB इज हाइट ऑफ किसका? स्टैचू, एंड BC इज हाइट ऑफ पेडेस्टल। AB आपको गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। जो मैंने आपको अप्रोच बताई ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल में, फटाफट से वो लिख लिए। कौन सी दो साइड्स मुझे, कौन सी साइड मुझे निकालनी है और किसके कौन सी गिवन है, उनके बीच का रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। इतना हम सीख गए तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके फाइन, ये आपका टावर है AB, CD आपकी क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, आप क्या कर रहे हो? जब टावर से किसको देख रहे हो? बिल्डिंग को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। और जब टावर को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? 60 डिग्री है। अच्छा, किसी बच्चे को इसको करने में कोई ऐसा कंफ्यूजन आया कि मैं टावर को बड़ा बनाऊं या बिल्डिंग को बड़ा बनाऊं? ऐसा कुछ आया क्या दिमाग में कि भाई यार टावर को बड़ा क्यों बनाया, बिल्डिंग को क्यों नहीं बढ़ाया, टावर को छोटा क्यों नहीं बना दिया, बिल्डिंग को? बिकॉज बिल्डिंग्स तो बहुत सारी होती है ना। या फिर यहाँ तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन था कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं लिख रखा है, ऐसा कुछ? हाँ देखो यहाँ पर ना, आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन से पहचानोगे चीजों को। आपसे बोलता है भाई जिसको देखने में जितना ज्यादा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसका मतलब वो उतना ही ऊंचा होगा भाई साहब। जैसे मैं ये है, मतलब मैंने इसको देखा, सीलिंग को देखा, यहाँ पे मेरा इतना ही, अगर सीलिंग से ऊपर कोई चीज होती तो मेरा आंखें और ऊपर जाती तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता। तो आप देखोगे दोनों को आप जमीन से नीचे से देख रहे हो भाई। ठीक है, तो इसको देखने में आपका 60 डिग्री बन रहा है, इसको देखने में 30 डिग्री बन रहा है। बिल्डिंग के टॉप को देखने में कम बन रहा है, टावर के टॉप को देखने में ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब ज्यादा ऊंचा कौन? टावर। अगर दोनों बराबर में ही होते हैं हाइट में तो दोनों में 30 डिग्री बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बट नहीं है ना, एक ऊंचा एक नीचा है इस तरीके से। इसलिए मैंने 30 मतलब बिल्डिंग को छोटा लिया और टावर को आपका बड़ा लिया हुआ है। ठीक है जी। फिर आपसे बोलता है द टावर इज 50 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है यार। ठीक है, आपसे बोलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, फिर से निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या चीजें करनी है हमने बताओ, बेसिक से स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे इसमें? बताइए कृतिका, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे?
साइड से मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या करोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कौन से दो गिवन है, 60 और 30, उस पे बेस दो राइट ट्रायंगल आपने चूज करना है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको 60 दिख रहा है? ए बी डी गिवन है तो आप लिख दोगे बेटा ऐसे, इन ट्रायंगल एबीडी लिख दो फटाक से, ठीक है। फिर आपको कौन सा ट्रायंगल गिवन है? 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री गिवन है ना, अच्छा वो तो हो गया। 30 डिग्री वाला कौन सा है? सी बी डी, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिख रहा है और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सी डी बी तो है, तो आपने इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेना है, ले लिया। उसके बाद तुम्हें चाहिए सी डी, क्या चाहिए? अगर सी डी निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री गिवन है, इसके साथ अगर कोई साइड गिवन हो तो मजा आ जाए, या ये या तो ये। तो हम देखते हैं यार, ये वाला ट्रायंगल गिवन था, इस ट्रायंगल में ये पता है, मैं इससे ये बेस निकाल सकता हूं, बिकॉज इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या कॉमन है? ये बेस कॉमन है। तो आप इस ट्रायंगल की मदद से बेस निकालोगे, फिर आराम से इस ट्रायंगल में आप इस बेस की मदद से ये निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ट्रायंगल एबीडी में क्या लिखोगे? देखो ये गिवन है, ये निकालना है, तो कौन सा लगेगा भैया आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? tan। तो एबीडी लिया ना आपने, एबीडी में एंगल डी कितना है? 60, तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका? एबी बेस है बीडी, tan 60 होता है √3। एबी बेटा गिवन है 50 और बीडी कितना है बच्चे आपका? यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो बीडी कितना हो गया बच्चे आपका? 50/√3। मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे बीडी नहीं निकालना है, तो मैं इसको 50/√3 रहने देता हूँ, रैशनलाइज नहीं करता हूँ। देखते हैं आगे क्या पता बिना रैशनलाइज करे बात बन जाए तो सही है। अब हम ट्रायंगल सीबीडी में जाएंगे। ट्रायंगल सीबीडी में बच्चे आप लोग देखोगे, इन दिस ट्रायंगल आपको ये पता चल चुका है, ये निकालना है। फिर से परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता है? tan। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा जी आपका? CD/BD के। tan 30 होता है 1/√3। CD यू हैव टू फाइंड आउट। BD कितना है बेटा आपका? इट इज 50/√3। तो फाइनली CD आपका आ जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3, ये आ जाएगा 50/3। आंसर फ्रैक्शन में डेसिमल में? मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ रखा है, ठीक है। तो CD आपका हो जाएगा सर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो 3 से 50 को डिवाइड करो, कितना आया? 1 जा 26 जा, रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा, तो ये इस तरीके से 2/3, इसी तरीके से आंसर है आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। इवन आप 50/3 या डेसिमल में निकालोगे, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, आपको नहीं पता भाई आंसर है ऐसा, मिक्स फ्रैक्शन में पीछे दे रखा है, ठीक है। तुम ये निकालो या डेसिमल में लिख दो भैया 16 पॉइंट समथिंग जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, 16.66 आएगा, ठीक है, ये लिख रहे हो तो भी आंसर सही है सर। क्लियर है? चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोल रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं आपकी जिनकी हाइट क्या है? देखो 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या बेटा आपका? इक्वल है। तो 2 इक्वल हाइट्स के हम कुछ इस तरीके से पोल बना लेते हैं। आपसे बोला गया आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब ये आपकी सड़क है, ऑरेंज कलर से हम सड़क बना देते सर आपकी, ये सड़क है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड में रोड के इस तरीके से, ए बी और सी डी आपके वो 2 पोल हैं, ठीक है। जो सड़क है उसकी चौड़ाई आपको गिवन है, इट इज 80 मीटर वाइड। कितनी विड्थ है बेटा इसकी? 80 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। देन यहां पे बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। आपसे बोलता है कोई पॉइंट है यहां पर, रोड पे कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी आप रैंडमली ले सकते हो, वहां से इन पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 30 बन रहा है, एक का 60 बन रहा है। बताओ किसका 30 बनेगा? ये जो ए बी वाले का इसका या फिर सी डी वाले का? आप बताइए निशा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनेगा? इस सी डी के साथ बनेगा या फिर इस ए बी के साथ बनेगा? इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? 60 और 30 कौन सा होगा मुझे बता दीजिए। चलो आप इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। ये जो होगा, ये जितना पास होगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, जितना ऐसे ऐसे जा रहा हो ना, इतना पास जा रहे हो तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना। बिल्डिंग को दूर से देख रहे हो तो उसका तुम्हें टॉप दिख जाएगा ऐसे नॉर्मली, पास जाओगे तो धीरे एकदम बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो तो ऐसे गर्दन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो पास जितना आओगे तो इसलिए ये वाला एंगल 60 होगा, ये दूर था तो ये कितना हो जाएगा आपका 30।
बात इतनी क्लियर है सर? 30 60 इसको क्यों क्यों लिया? ओके। अच्छा अब क्या मानोगे, पूरा 80 था ना, तो ऐसा करो इतने डिस्टेंस को आप क्या कंसिडर आउट करो, इसको आप x मान लो, b को आपने x माना, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ये पूरी रोड की चौड़ाई थी 80 यार, इतना x हो जाएगा, इतना 80 माइनस x हो जाएगा। एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो पोल की हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट बताना है, इस पॉइंट का इस पोल से और इस पोल से डिस्टेंस बताना है। क्लियर है? तो आपको एक तो x फाइंड आउट करना है और पोल की हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? कौन से दो ट्राइंगल मुझे देखने हैं सर? एक तो AB E देखना है और दूसरा CD E देखना है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है आपका? पोल की हाइट। क्लियर हो रही बात? तो आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट हाइट ऑफ टावर बी, जैसे हमने छोड़ दिया था, लेट हाइट ऑफ टावर आपने मान लिया भाई ए बी है, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या मानी आपने? इस सी डी। जैसे यहां पर भी आप मान लोगे लेट द हाइट ऑफ पोल्स की हाइट क्या हो जाएगी? ए बी एंड सी डी। और आपको क्या गिवन है? ए बी किसके बराबर है यार? सी डी है, एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन रोड। ठीक है, लिख लेंगे विच इज, या फिर ऐसे लिख देना सच दैट, कुछ इस तरीके से कि जी बी एक्स हो जाएगा और ई डी आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज विड्थ ऑफ रोड आपको क्या गिवन थी? विड्थ ऑफ रोड क्या आपने मान ली? यहां पे विड्थ ऑफ रोड आप मान लेंगे यार 80 मीटर। ठीक है, ये आपने थोड़ी थ्योरी लिख दी भाई, ये चीज हमें गिवन था। अब हम आते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स मुझे लिखने। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे यार अपन लोग? इन ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल ले लिया हमने। तो मुझे यार निकालना क्या है? मुझे हाइट ऑफ द पोल निकालना है और ये फाइंड आउट करना है एक्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं इन्हीं दो का रिलेशन लूंगा यार। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है? tan थीटा। कौन देता है? tan थीटा। तो आप लिखेंगे tan 60 बराबर ए बी अपॉन, तो tan 60 कितना होता है जी? √3 होता है ना। ए बी पता, अच्छा बी को आपने x मानना है, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो? √3x। ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? √3x लिख सकते हो। आपने निकाल लिया ए बी किसके बराबर है? ए बी और इस x में रिलेशन निकाल लिया सर। ए बी किसके बराबर? √3x के बराबर है। तो आपने इसको पहली इक्वेशन मान लिया। अब आप आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल क्या आपका? CDE। CDE ट्राइंगल में क्या होगा? इस ट्राइंगल में आपको ये इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगेन tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? CD अपॉन ED। tan 30 हो जाएगा 1/√3। अच्छा AB और CD बराबर है ना? AB इक्वल्स टू CD एंड फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से आप क्या करोगे? CD की जगह क्या लिख दोगे? √3x, और ED की जगह आप लिखेंगे 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 80, ये हो जाएगा सर 4x, कैंसल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ रही है जी? तो इसका मतलब एक पोल की दूरी 20 मीटर और दूसरे की कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 20 विल बी 60 मीटर। तो इस पॉइंट की इससे एक से दूरी 20 और दूसरे से कितनी है? 60 है। हाइट ऑफ द पोल क्या आ जाएगा? आप लिखेंगे हाइट ऑफ पोल क्या आ रहा है बेटा? हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी किसके बराबर है? √3x था, तो √3x कितना आया बच्चे आपका? 20 आया। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया? 20 √3 मीटर आया। एंड ई पॉइंट इज 20 मीटर एंड 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम बोथ पोल्स। तो आपका क्या है बेटा? 20 और
60 मीटर दूरी पर, 20 और 60 मीटर दूरी पर आपका पॉइंट है दोनों पोल से। क्लियर हो रही है जी बात? पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चे आपका। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अ टीवी टावर, ये एक टीवी टावर है सर, ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कैनाल मतलब आपकी नहर, नहर के ऊपर ही आपका टीवी टावर है सर, इस तरीके से, ठीक है जी। वॉच टावर भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अच्छा देखो ध्यान से, ये कैनाल है सर आपका इतना चौड़ा, जो कैनाल है ना ये है आपका, ये कैनाल जा रहा है सर आपका इस तरीके से बहता हुआ, मतलब इसमें पानी ऐसे जा रहा होगा। इसके एक पॉइंट पे ये टावर खड़ा है, ठीक है, और इसके दूसरे पॉइंट से, मतलब इस कैनाल के जैसे रिवर के बैंक्स होते हैं, किनारे होते हैं, तो कैनाल का भी किनारा होगा तो बैंक ऑफ द कैनाल हो जाएगा। तो एक बैंक पे तो ये खड़ा है, दूसरे पे भाई, दूसरे पे जो पॉइंट था, इससे तुमने टावर के एकदम टॉप को देखा, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री का बना। कितना बना? 60 डिग्री का बना। क्लियर है बात? तो इसको हटा देता हूं, समझ गए। तो बीसी क्या है बेटा आपका? बीसी इज विड्थ ऑफ कैनाल। तो बीसी क्या है आपका? कैनाल की चौड़ाई है। क्लियर है? फिर उसके बाद इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, इस पॉइंट से जब आप वापस से टावर को देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। बट यहां से इसकी डिस्टेंस दे रहा है 20 मीटर दूरी पर हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? आपको निकालना एक तो ये ए बी निकालना और निकालना बीसी है। तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? ए बी सी और ए डी, ए बी डी, ये दो लेने, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ना, ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा ए बी, जो आपका टावर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, आपने लिख लेना है, आपने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ टावर आपने क्या माना? हाइट ऑफ टावर माना बच्चे आपने क्या? ए बी, एंड विड्थ है, लेंथ है आपका, हाँ विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल क्या मान लिया बेटा आपने? ये माना आपने बीसी, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर बच्चे आप लोग? सबसे पहले आप ले लेंगे एन ट्राइंगल एबीसी। अब आप देखोगे आपको निकालना क्या? हाइट निकालनी। क्या निकालनी है बेटा? हाइट निकालनी है, और ये निकालना है बीसी, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। आप जो दो ट्राइंगल लेने वाले एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? एबीडी। दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है? दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है बताओ? एबी कॉमन है ना दोनों में? एबी कॉमन है। अच्छा, और निकालना क्या? एक में मुझे ये पता और दूसरे में निकालना ये है सर। तो दोनों में ये चीज आ रही है, तो उसका मतलब जो रिलेशन होगा हाइट और बेस के बीच में होगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होगा। इसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे अपन लोग? टैन। मैंने इनिशियली कहते थे चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मोस्टली क्वेश्चन में क्या लगेगा आपका? टैन थीटा। इसलिए आपको टैन 30, 60, 45 की वैल्यू बतानी चाहिए। आदेश टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड। और टैन 30 डिग्री की? टैन 45 की? 1। वेरी गुड, ठीक है। सो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या लोगे आप? टैन 60 डिग्री ले लोगे। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ए बी अपॉन बी सी के, ठीक है। तो tan 60 होता है √3, तो बी सी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 BC। तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू बी सी लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो यार? ए बी डी ले रहे हो, तो इसमें आप अगेन लोगे tan 30 डिग्री, इट विल बी ए बी अपॉन बी डी। tan 30 होता है 1/√3, ए बी की जगह आप लिख देंगे ये √3 BC लिख देंगे, और BD की जगह क्या लिखोगे आप? BD। इस BD में से इतना हिस्सा आपको पता है, दैट इज CD, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा BC प्लस CD करके। इसको उठा के इधर फेंको, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा BC। CD की वैल्यू कितनी है बेटा आपको? 20 गिवन है। ये उधर जाएगा, हो जाएगा 3 BC, ये BC उधर जाएगा, तो BC में से 3 BC में से BC गया तो कितना बचेगा? 2 BC। 2 से कैंसिल, तो BC कितना आ जाएगा आपका? 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका? 10 मीटर चौड़ा आपका कैनाल है, ठीक है। नाउ
तो विड्थ ऑफ कैनाल क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। नाउ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या बेटा आपका, ए बी है ना, तो ए बी किसके बराबर है, √3 BC के बराबर है यार। BC की वैल्यू अभी भी निकाली तुमने 10, तो इतना हो जाएगा 10 √3 मीटर। क्लियर है बात, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चे हम लोग। इसमें बोल रहे हैं हमसे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंची है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे बोलता है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मान ली आपने ए बी, ये आपकी बिल्डिंग है बच्चे, एंड इसके समक्ष एक टावर है भैया ये सी डी, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं इसके किसको देखा जाएगा, टॉप को देखा जाएगा सी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बोल रहा है आपका 60 डिग्री। और जब आप इसके फुट को देखते हैं टावर के, ये तुम्हारी क्या है बेटा, बिल्डिंग है, और ये क्या आपका केबल टावर है, ठीक है। अब आप जब इसके फुट को देख रहे हो यहां पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होता है 45 डिग्री बन रहा है। ये हो गई आपकी क्या हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। तो कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में, बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कभी भी डिप्रेशन बनता है ना, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर बना के राइट एंगल ट्रायंगल में हम 45 डिग्री एडजस्ट कर लेंगे अपना। क्लियर हो रही है बात आपको। अब आप ध्यान से देखो बेटा, आपको ना बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है यार, 7 मीटर। कितनी दे रखी है, 7 मीटर ये हाइट दे रखी है तुम्हें। क्लियर है बात। इस 7 मीटर से तुम ये निकाल सकते हो, जब ये 45 होता है ना, ये 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा यार। तो 7, तो ये भी कितना आ गया। फिलहाल हम निकालेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, tan 45 लगा के, ये पता है मैं निकाल सकता हूं, तो 7 आ गया। अब देखो अगर ये 7 है, तो मेरे को ये भी पता चल गया, इसको ए ले लेते हैं, ये भी पता चल गया तुम्हें, पता चल गया ना, ये पता चल गया कि मैं सी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग tan 60 डिग्री। दिस यू गाइस नो, ये तुम्हें निकालना है सर, निकल जाएगा सर, ये पता है ये निकालना है, तो ये निकल जाएगा आपका, ये निकल गया। ये 7 है तो ये भी 7, इसमें आप ये 7 ऐड कर देना, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। आप लोग भी अगर कर रहे हो तो पॉज करके कर सकते हो खुद से, ठीक है, वरना मैं करता ही हूँ। देखो तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं। 45 दिखाना, एक तो कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी डी, तो लिख लिया तुमने इन ट्राइंगल। फिर कौन सा ट्राइंगल लोगे बच्चे, ए सी ई। थोड़ी बातें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज ए बी कितना है 7 मीटर, और ए बी किसके बराबर रहेगा, ई डी के बराबर भी रहेगा। किसके बराबर रहेगा, एंड आपने लेट कर लिया, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, सी डी। क्लियर। एबीडी ट्राइंगल में देखो tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा जी, ए बी अपॉन बी डी के। tan 45 1 हो जाएगा, ए डी की वैल्यू 7 गिवन है, ए बी की वैल्यू, बी डी आपको फाइंड आउट करना है, बी डी आ गया 7। अब आप बोलोगे सर आपने बी डी क्यों निकाला, बिकॉज मुझे निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। तो इस हाइट ऑफ द टावर बेटा अगर ये से आता तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो भाई ये चीजें 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 7 है, तो ये भी कितना रहेगा तुम्हारा, 7 रहेगा। ईडी और एबी बराबर रहेगा, 7 रहेगा। अब निकालना तुम्हें सीई है, बस सी इस ट्राइंगल में आ रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 60, तो तुम इस ट्राइंगल में जब बात करोगे ये तुम्हें निकालना, तुम चेक करो तुम्हें कोई इन 2 साइड में से कोई चीज गिवन है, तो तुमने देखा इस ट्राइंगल में मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ, ये निकल गया तो ये भी आ गया, अरे रुक जा भाई, ये भी आ गया, आगे नहीं आया तो ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तो ये आ गया सर, ये 7 आ गया आपका ना, ये भी 7 आ गया। अब आपका ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, तो आप लिख लेंगे बी डी 7 मीटर है, तो देयरफॉर बी डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो दोनों कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएंगे। अब आपने कौन सा ट्राइंगल पकड़ लिया यार, ए सी ले लिया, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, सीई अपॉन ए ई। tan 60 होता है √3, सी आपको निकालना है, ए कितना निकाला अभी आपने 7, तो सी कितना आ गया 7 √3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर
ये आ जाएगा CD दैट इज CE प्लस CD। CE कितना था बेटा, अभी निकाला आपने 7√3 और ये 7 है ऑलरेडी, तो 7 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। इसी फॉर्म में आंसर। ओके फाइन, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोल रहा है कि इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। आपका क्या होता है ना, समुद्र जहां पे भी आपके सी होते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना केबल टावर दिख रहा था, इसी तरीके से ना आपके लाइट हाउसेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, आपके लाइट हाउस होते हैं। इनका काम होता है जो आपके ना मछुआरे या फिर कोई भी शिप्स कहाँ गए हुए, सी में गए हुए हैं, उनको क्या करना, सिग्नल देना। एक तो थ्रू रेडियो वेव्स भी देते हैं ये लोग, बताते हैं आपका, वो लोग लेके जाते हैं अपने वॉकी टॉकी या फिर रेडियोस के थ्रू, ये लोग बताते रहते हैं कि अभी भाई समुद्री तूफान आ सकता है या कुछ भी मौसम अगर बिगड़ेगा तो फटाफट उन्हें सूचित कर दिया जाए। और यहाँ पे आपकी ना बहुत फोकस करने वाली क्या होती है, रेड लाइट्स होती हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पर अपन लोग के यहाँ पे एविएशन है तो यहाँ पर भी अपने टावर है ना, तो आपने देखा होगा जब हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं यहाँ पे तो वो डिफरेंट लाइट्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं, रेड लाइट्स वगैरह। तो उसी तरीके से ये भी रेड लाइट एमिट करके क्या करेगा। और इवन आपने पढ़ा था रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या करते हैं, डेंजर का सिग्नल क्या करते हैं, शो करते हैं, या फिर उसी के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो इसीलिए आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका समुद्र से दूर एक लाइट हाउस है। पास मतलब समुद्र से ज्यादा दूर नहीं, आस पास ही, एकदम समुद्र में नहीं रखेंगे ना भाई साहब, पता चला गया। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको बोल रहा है समुद्र में कहीं दो शिप है, ठीक है, एक शिप है भाई साहब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पर, दूसरा आपका बी पॉइंट पे। एक को देखा जा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45 डिग्री, और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, इनको अगर आप सी लेवल पे मान रहे हो, पॉइंट पे मतलब ना ऐसे पॉइंट मान के चलो, तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आपका 30 और 45 बन रहा है, 30 और 45 डिग्री बन रहा है। और एक शिप दूसरे शिप के एकदम एग्जैक्टली बिहाइंड है, मतलब वो एक लाइन में एक तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। एंड 75 मीटर इसकी हाइट दे रखी है यार लाइट हाउस की। आपसे बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर, आपको ए भी फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसी एक्सरसाइज में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सेम ऐसा फिगर बना हुआ है। बट इसमें आप लोगों ने करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखो, आपको ये गिवन है, डी गिवन है, गिवन था। उसके बाद मैंने कहा था आपने एंगल ऑफ एलिवेशन वाले दो ट्राइंगल्स पकड़ लेने जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, जिनमें आपके ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। कौन से भाई, एक DEB है और एक DEA है। तो जब आप DEB लोगे तो उसमें आपको ये पता है, तो आप उससे आराम से निकाल सकते हो, EB आ गया। उसके बाद तुम्हें ये पता है DEA में आपको ये पता है, और इतना A भी निकालना है, और AE है, AE अपॉन BD के बीच में एक रिलेशन आएगा बाय यूजिंग tan थीटा, ठीक है। आराम से क्वेश्चन आपका हो जाना है, पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल लिखो, फटाफट से करना चालू करो, पेन चलाओ भाई साहब, तो अपना क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट हाइट ऑफ टावर आपने ले लिया, लाइट हाउस, सॉरी नॉट टावर है इधर, लाइट हाउस कितनी मान ली आपने यार, DE मान ली, दैट इज 75 मीटर। लेट नहीं करी, हाइट तो है। और आपने बोला कि भाई एंड आप मान लोगे टू शिप्स आर एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पे, ठीक है। आपको ए बी फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड ए बी डिस्टेंस, आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आई टोल्ड यू गाइस आपको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लोगे इन ट्राइंगल DBE। DBE क्यों लिया, इसमें एक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे भाई, ये गिवन है, ये निकाल रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा सर, tan 45 इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 हो गया, D आपका 75, D निकालना है, B 75 मीटर आ गया। ये कितना आ गया बच्चे आपका, 75 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, AB। कैसे निकाल लोगे, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है भाई,
आप देखो ये जो ए बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, अगर ये बड़ा ट्राइंगल लोगे तो इसकी ए ही साइड के अंदर ए बी छिपा हुआ है, तो आप ले लो भाई एन ट्राइंगल डी ए, आपका tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन ए। tan 30 होता है 1/√3, डी की वैल्यू आपको गिवन है 75, ए बेटा कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी इधर आएगा, ए बी आपको निकालना है, बी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 75, ये √3 उधर जाएगा, 75 √3 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर जो ए बी है, जो लेंथ आप विड्थ आपको निकालनी थी या डिस्टेंस निकालना तो दो शिप्स के बीच में हो जाएगा, 75 √3 माइनस 75, द फाइनल आंसर विल बी 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखेंगे, आपसे बोला जा रहा है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter। तो आपसे क्या बुला रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर ना एक बच्ची है, ठीक है, ये एक बच्ची है, इसको मैं नाम देता हूं ए बी, इसकी हाइट कितनी है ए बी, ठीक है, या फिर बना देते हैं ऐसे, कुछ ऐसे, ए बी उस बालिका की हाइट है, ठीक है। एंड ये क्या देखती है, अब ये हाइट है तो भाई इसने एक बलून देखा यहां पे, ठीक है जी, यहां देख लेते हैं, यहां पे देखा अभी, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना इस बलून को देख के कितना बन रहा था, इनिशियली 60 डिग्री है, और इस बलून की हाइट आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है बेटा, इस बलून की हाइट जमीन से कितनी है आपकी, यहां से यहां तक इट इज 88.2 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट 60 डिग्री देखा गया, कुछ समय पश्चात वो जो बलून है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, मतलब कम हो गया। कम कैसे हुआ होगा, जब वो बलून यार थोड़ा दूर गया होगा ना, अपनी जगह से हटा होगा, अभी यहां देखा, फिर थोड़ा और दूर जाने पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो अभी पास में थोड़ा सा ऊंचा करके देखना पड़ रहा था, वो थोड़ा सा आगे चला गया, यही बलून आपका यहां पहुंच गया सर मान लीजिए, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे जब बलून यहां पहुंचा आपका, तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। इसको मैं ऐसे फिर से नीचे ले आता हूं, इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब जब वो बलून 60 से 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। पहले कहां पर था बलून, आप देखो ध्यान से, उस लड़की से कितनी दूरी पर था, सी दूरी पर था। अब वो बलून यहां से यहां चला गया, मतलब इससे इस पॉइंट तक चला गया, डी पॉइंट तक चला गया, तो उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, सीडी डिस्टेंस ट्रैवल करा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सीडी कर रहा है, पहले यहां था, अब यहां चला गया, देखो ना यहां पर, ये है आपका, इसी इंफॉर्मेशन को हमने यहां बनाया। पहले बलून आपका लड़की से इतनी दूरी पर था, ठीक है, इतनी दूरी पर था, फिर अब यहां से यहां गया, ये डिस्टेंस तय करा है बलून ने आपका, इस पॉइंट पर है ना बलून, तो जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लो, आप एक्चुअल में दो बलून्स का डिस्टेंस निकाल दोगे, यहां से यहां तक इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखो भाई कौन कौन से ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा बना लेते हैं। ये पहला, इस पॉइंट पर आपने बलून को देखा, तो ये पहला पॉइंट था, तो ये नाम हो गया आपका ACE। तो एक ट्राइंगल तो तुम्हारा क्या बनेगा, ACE बनेगा। दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा AD, बिकॉज 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे बना है, इसको ले लो आप F, तो AFD, ये आपका दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो कौन से दो ट्राइंगल लेने आपने, पहला ले लेना एन ट्राइंगल ACF, फिर दूसरा ट्राइंगल लेना एन ट्राइंगल AFD। ACF एक बार ये ट्राइंगल लेना है बच्चा आपने, और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ट्राइंगल लेके करना क्या, ट्राइंगल लेके करना क्या, हमें निकालना है ये डिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे जी, अब ध्यान से देखो इस चीज को। आपको जब ये डिस्टेंस निकालना है, CD डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, CD। ये CD, ये जो CD डिस्टेंस है, मैं यहां पर भी इसका नामकरण कर देता हूं, एक तो ये हो गया FAC, एक तो ACF हो गया, दूसरा ट्राइंगल क्या बच्चे आपका AFD। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD।
ये सीडी साइड आपको कौन सा ट्राइंगल में दिख रही है? आप देखो दो ट्राइंगल है, एक तो AFD है और एक ACF है। इस AFC में आपको CD दिख रहा है, ये वाला देखो AFD में CD दिख रहा है ना, इस वाले बेस में इसका इतना हिस्सा क्या CD है ना यार, तो इस वाले ट्राइंगल में आपको CD दिख रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जब आप AD या CD निकालना चाह रहे हो तो इस वो की इस साइड का पार्ट है, तो आपको AC मांगता है, AC आपको पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, बिकॉज आपको ये डिस्टेंस पता है बेटा, ये हाइट तो आपको पता है ना, ये तो पता है आपको, ठीक है। यहां से नीचे तक 88.2 है नीचे तक, बट अगर आप इतनी माइनस कर दोगे तो आपके पास FD आ जाएगा। इतनी क्या उस लड़की की हाइट है, ये उस लड़की की हाइट है भाई, ये आप माइनस कर दो। ध्यान से देखो, ये क्या है, लड़की है ना, उस लड़की की हाइट है बेटा, कोई छोटी बच्ची है ना, उसकी हाइट 120 मीटर 120 बोल रहा हूं 1.2 मीटर 120 सेंटीमीटर है, 120 तो दानव हो गई, ठीक है बताइए, तो 1.2 मीटर है, ठीक है जी। तो ये अगर 1.2 मीटर है तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप 88.2 में से 88.2 यहां से यहां तक था नीचे, आपने इसमें से 1.2 मीटर ये 1.2 मीटर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा जी आपके पास 87 मीटर। उसका मतलब FD आपका कितना है बेटा, इट इज 87 मीटर। आपका FCB कितना रहेगा, सॉरी E है ना, ये E था ना, जो भी था बना लिया हमने, ना ACF AFD दोनों F है, वाह कोई नहीं, अब सही कर लेते ना, ये AFD नहीं रहेगा, क्या रहेगा बच्चा आपका, AED कर लो इसको, सॉरी इसका नाम E कर लिया आपने, तो AE रहेगा। तो AED ये वाले ट्राइंगल में आपका ED 87 रहेगा, और इस वाले ट्राइंगल में जो FC रहेगा वो भी कितना रहेगा, 87 रहेगा। वो हमने निकाल लिया कैसे, बिल्डिंग में से, सॉरी बलून की जो हाइट थी उसमें से लड़की की हाइट तुमने माइनस कर दी, तो बलून की जो हाइट है फ्रॉम दिस पॉइंट आपके पास आ गई। क्लियर है बात? अब आपने क्या करना भाई, फटाफट से अपना जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो लगाने। सबसे पहले ACF में लगाओगे, इस वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री के बने सर, आपको 60 डिग्री के बने ये वाले ट्राइंगल में, तो कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी तो हमने बात करनी नहीं, हमें ये गिवन है, हमें ये निकालना है सर, तो हम लिखेंगे tan 60 इसके बराबर होगा FC अपॉन AC। tan 60 होता है √3, FC बोले तो क्या होगा, फ्रेंड क्लासेस होगा ना, FC क्या है, अभी अभी निकाला तुमने, यहां पे निकाल लेना इसको, ऐसे लिखोगे FC किसके बराबर है, ED के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा सर, 88.2 माइनस 1.2 दैट विल बी 87 मीटर, तो 87 है, तो AC कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 87 बाय √3 मीटर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल पे AED पे, इस पे tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे आपका, tan 30 हो जाएगा आपका ED अपॉन AD। tan 30 होता है 1/√3, ED आपका 87 है, AD कितना है बच्चे आपका, AD इज AC प्लस CD, AC प्लस CD, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, AC की जगह आप 87/√3 लिखोगे, प्लस CD की जगह CD रहेगा, और ये 87√3 इधर चला गया, 87 इंटू √3, इसको उठा के इधर ले आओ, तो CD कितना आ जाएगा आपका 87√3 माइनस 87/√3। वाह, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 इधर आएगा, 87 आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सर एलसीएम लेने पे √3, 3 माइनस 1, और रैशनलाइज कर लेंगे साथ साथ अब इसको, 87/√3 इंटू 2 है, 3 माइनस 1, ऊपर √3 से और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ये नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 से काटा इसको कितना आ जाएगा 2 जा 29, 29 इंटू 2 विल बी 58 √3, कितना आंसर आ रहा है 58 √3 मीटर। सिंपल मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, और कुछ ज्यादा काम नहीं करा मैंने, या तुम ऐसा बढ़िया काम कर लो, ये रैशनलाइज कर लो, वो बढ़िया रहेगा थोड़ा सा, इसको रैशनलाइज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ये 87 एक्चुअल में कितना आएगा, इसको तुम अगर यही रैशनलाइज कर लो वो बढ़िया रहेगा। AC क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √3 इंटू √3 3 से काटोगे 87 को, तो कितना हो जाएगा बेटा
29√3, ये बेटर रहेगा, आप यहीं पे कर लो इसको, ठीक है, इसको हटाओ, चलो यहाँ पे, तो 29√3 हो गया, इसको उधर ले गया CD, 87√3 में से आपने क्या माइनस करा, 29√3, कितना आ रहा है, 58√3 मीटर, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने करे उनमें से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा नहीं, ऐसा अभी तक हम क्वेश्चन करते आए थे कि आपने ट्राइंगल बनाया, आपने देख लिए, दो ट्राइंगल्स देखे, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, सीधा हो जाएगा, मतलब आप tan थीटा sin थीटा रखने का ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, टफ भी नहीं है बहुत ज्यादा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोलता है एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मतलब ये मान लो कि सड़क है भैया, जा रही है सीधी सीधी, कहां तक जा रही है, एक टावर तक जाके पहुंचती है भाई, इस तरीके से, ये टावर पे जाके आपके इस तरीके से खत्म हो रही है सड़क। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। एक व्यक्ति यहां ऊपर टावर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसने देखा एक गाड़ी देखी, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका कितना है बेटा, जब उस गाड़ी को देख रहा है उस 30 डिग्री है, तो यहां गाड़ी से उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर होता क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अब ये गाड़ी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है, और कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से बदल के कितना हो जाता है बेटा आपका, 60 डिग्री, कितना हो जाता है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट दिस पॉइंट, अच्छा कुछ अच्छा बोल भी रहा है, 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां पहुंचने में, इस A से इस B पॉइंट में पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा बेटा, 6 सेकंड लग रहे हैं, A से B में पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है आपका, 6 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। टावर की हाइट हमने भाई CD मान ली, क्या मान ली, टावर की हाइट आपने CD मान ली, ये एंगल अगर 60 है बच्चे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, मतलब कार से टावर के टॉप पे उस व्यक्ति को अगर कार से देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, 60, वो कार को दिख रहा है डिप्रेशन 60 है, कार से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी आप समझ लो, ये भी पॉइंट है कि भैया अगर आप किसी पॉइंट से नीचे की तरफ देख रहे हो, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री डिप्रेशन के साथ देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अगर आप इसको देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना रहेगा, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ आपका एलिवेशन दोनों जगह यहाँ पे सेम रहता है। आपको क्या बोलता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, आपसे बोलता है इस B पॉइंट से D पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, इस B से D पॉइंट पे पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये आपसे पूछ रहा है सर, क्लियर हो रही है बात। और आपसे ये बोल रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कैसी स्पीड है बेटा आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक, तो आपसे पूछ रहा है B से D टाइम, तो थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं इसका, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर आप मान लीजिए क्या है, हाइट ऑफ टावर है आपका CD, हाइट ऑफ टावर आपने क्या मान लिया सर, CD मान लिया है। नाउ लेट ऑल्सो स्पीड ऑफ, यूनिफॉर्म स्पीड कार की क्या मान लो आप, x किलोमीटर पर आवर मान लेते, क्या मान लेते सर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा करते मीटर पर सेकंड मानते, क्यों, बिकॉज टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, तो मैंने कितना मान लिया, स्पीड मान ली मैंने, x मीटर पर सेकंड मान ली, किलोमीटर पर आवर मान लो चले, कट जाना वो बात में, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने x मीटर पर सेकंड इसकी क्या कंसिडर आउट कर ली, स्पीड कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक चीज को आपने ध्यान से देखना है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब हम लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार tan 60 tan 30 लिख रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, साइड्स का रेशियो लेते हैं ना, CD/BD, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हमेशा, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये भी लिख लो आप लोग भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, क्यों, बिकॉज हमें डिस्टेंसेस की बात करनी है और हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, हमें क्या गिवन है, यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, स्पीड मैंने क्या मानी, x मीटर पर सेकंड मानी, क्या मानी है, x मीटर पर सेकंड,
गाड़ी की अपनी स्पीड x मीटर पर सेकंड है। एक और चीज हम कर लेते हैं, एक और लेट सपोजिशन करते हैं, फिर आगे लिखेंगे। हम करते हैं लेट t टाइम, या आप y मान लो, लेट y सेकेंड्स टेकन बाय कार टू रीच टावर फ्रॉम पॉइंट B। मतलब यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? y सेकंड मान लिया। कितना मान लिया आपने? y सेकंड। A से B पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। इतनी बात समझ में आती है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना है, यहां पे जो बहुत काम की चीज जो हमें करनी है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, एक फॉर्मूला आपने लिख लेना पहले, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। बहुत काम की चीज बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही बच्चों से मिस होती है, यही उनको समझ में नहीं आती, इसलिए क्वेश्चन नहीं होता है। आप देखो ये जो AB है, ये डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है ना आपका AB, तो ये जो AB डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा? AB क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां आते वक्त इसकी स्पीड कितनी थी? आपने x मानी है, कार की स्पीड x रहने वाली है। कितना टाइम लगा रहा है? 6 सेकंड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा 6 x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 6 x के बराबर हो। 6 मीटर लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, तो यूनिट हो जाएगी। क्लियर है बात? ऑल्सो BD किसके बराबर हो जाएगा बेटा? BD भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा अभी आपने? स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है ना, आप यहां पे लिख भी रहा हूं मैं, ये आपका टाइम इनटू स्पीड, ये आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, किसके बराबर हो जाएगा? टाइम कितना लगा रहे हो आप? y। कितना लगा रहे हो? y। और स्पीड कितनी है आपकी? x, तो y इंटू एक्स। ठीक है, ये यूनिट है मीटर, तो कंफ्यूज मत होना। चलो मीटर हटा दे रहा हूं मैं, यूनिट नहीं लगा रहा हूं, तो बोलोगे एक और वेरिएबल सा लग रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको? आपके पास BD आ गया और आपके पास AB आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे कि भाई हम क्या करते थे? एंगल ऑफ एलिवेशन जो दो ट्राइंगल्स में दिखता है वो दो ट्राइंगल्स ले लिए जाते हैं। आप देखोगे दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, दोनों में क्या कॉमन है? हाइट CD कॉमन है। मुझे निकालना क्या है? मुझे ये BD के बारे में बात करनी है। ठीक है, मुझे BD यहां से यहां पहुंचने का क्या निकालना है? टाइम निकाल देना है ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो CD कॉमन है दोनों में, उसकी मदद लूंगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहले आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ लो? इन ट्राइंगल CDB। ट्राइंगल CDB लिया आपने, 1060 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चे? CD अपॉन DB। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। DB को इधर भेज दिया सर आपने, DB या BD बोल लो, इसको BD बोल लो। ये हो जाएगा BD √3 किसके बराबर हो जाएगा? CD के। ठीक है, और CD किसके बराबर हो जाएगा? BD की वैल्यू कितनी है बेटा? y इंटू एक्स √3। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब आप आते हो कौन से ट्राइंगल पे लेना है हमें? देखो ट्राइंगल डिफाइन है, पता चल गया ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं। एक तो ये लेना था और दूसरा ये वाला लेना था। अब आपने कौन सा ट्राइंगल लिया? ट्राइंगल CD है। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? CDA ट्राइंगल लिया। CDA ट्राइंगल ले रहे हो तो उसमें आपका 1030 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? आपका 1030 बराबर हो जाएगा CD अपॉन AD के। 1030 बेटा कितना होता है आपका? 1/√3। CD की जगह आप लिख दोगे y इंटू एक्स √3, और नीचे AD है, ये AD है पूरा। इस AD की आपको वैल्यू नहीं पता, बट आपको AB और BD की वैल्यू पता है। आपको AB और BD, तो आप इसको ऐसे ऐड करके लिख दो AB प्लस BD। ठीक है, अब होगा क्या अगले स्टेप में? ये AB प्लस BD इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर AB की वैल्यू कितनी है? 6x। BD की वैल्यू है y इंटू एक्स, और यहां पर ये √3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू yx हो जाएगा। हो जाएगा। इस yx को आप इधर भेजो, तो 6x बराबर 3yx में से yx गया, कितना बचेगा? 2yx बराबर 6x। आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। मैं x से x कैंसिल कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिकॉज x के आपकी स्पीड है और स्पीड जीरो नहीं हो सकती, कार बढ़ रही है, मुझे पता है यहां पर, वरना अदरवाइज कभी भी हम वेरिएबल से वेरिएबल कट नहीं करते। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए बताया हुआ है। कभी भी ऐसा होता है कि यार ऐसा गिवन है, आपको गिवन है x² और यहाँ गिवन है आपका 4x, तो आप ऐसा नहीं करोगे x से इसको काट दोगे, अनटिल अनलेस आपको पता नहीं कि x क्या है।
ठीक है, यहां मुझे तो पता था भाई, मुझे तो पता है x मेरा जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है यार? नहीं हो सकती ना, वो तो कार बढ़ भी रही है ना, वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट यहाँ पे नहीं हो सकती इस केस में। तो आप इसलिए x काटोगे, फिर 2 से काटा तो y कितना आ गया आपके पास? 3 सेकंड आ गया आपका। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? y दैट इज, उसे कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग इसके PYQs का करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, जो 2024 में आए हैं। स्टैंडर्ड जो था आपका बच्चों का मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर था, उस वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को, सारे के सारे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।